हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, जब भी बच्चे अपने करियर के अंदर आगे लीडरशिप पोजीशंस पे, टॉप पोजीशंस पे, मैनेजमेंट पोजीशंस पे जाते हैं तो उनके माइंड में आता है कि यार अब हमें मास्टर्स करनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। और इससे बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे रास्ते उनके लिए ओपन हो जाते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम ऐसे ही एक यूनिक प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पेसिफिकली फॉर विमेन है। और इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऐसे यूनिक मॉड्यूल्स आपको कराए जाते हैं कि जो सिर्फ मैनेजमेंट कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं बल्कि ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। और इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वेटेज सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स पे या एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर्स के ऊपर नहीं है, बट ये आपका माइंडसेट इवैल्यूएट करते हैं, आपका आपका ये करियर ट्रेजेक्ट्री ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपने करियर में आगे जाना चाहते हो। और अगर वो इस कॉलेज के कल्चर के साथ इवैल्यूएट होता है, अलाइन होता है, तो डेफिनेटली ये आपको चूज करते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स हम इस प्रोग्राम के बारे में जानने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम फॉर विमेन के बारे में। और इस वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम विमेन का जो बेसिकली एम है, अगर हम देखें कि यार पिछले बहुत डेकेड्स के अंदर देयर हैज बीन एन अलार्मिंग डिक्लाइन इन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। एंड एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की जिसमें 23 मिलियन जो विमेन है इन इंडिया हैव विड्रॉन फ्रॉम वर्क फोर्स इन लास्ट 15 ईयर्स। तो वेदिका एक ने इंट्रोड्यूस किया इसको ओवरकम करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि मेटिकुलसली डिजाइन किया गया है विमेन को एम्पावर करने के लिए, ताकि वो सक्सेसफुल करियर्स अपने बना सके। इस प्रोग्राम की अगर हम फिलॉसफी के बारे में बात करें तो 4 स्टोन्स के ऊपर, 4 पिलर्स के ऊपर इस प्रोग्राम की फिलॉसफी है कि आपको मैनेजमेंट की प्रैक्टिस तो ये करवाएगा, लेकिन इसके अलावा ये आपको कम्युनिकेशन के ऊपर भी ट्रेन करेगा। कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट फॉर योर करियर ग्रोथ। अगर चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे फ्यूचर में आपका कॉर्पोरेट जॉब हो या करियर हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपका लिए एक बहुत बड़ा एज क्रिएट हो जाता है और आप अपने करियर के अंदर ग्रो कर पाते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका फोकस मैनेजमेंट के अलावा लिबरल आर्ट्स के ऊपर भी है। तो ऐसा ही नहीं है कि अब एआई आ रहा है तो हर कोई सिर्फ और सिर्फ एआई के थ्रू ही हर एक चीज को कर सकता है। जब भी आपको किसी चीज के अंदर ह्यूमन टच लेके आना है, जब भी किसी चीज के अंदर इमोशंस या एम्पैथी लेके आनी है, जब भी ह्यूमन वैल्यूज उसके अंदर आपको इंस्टिल करनी है, तो आपको लिबरल आर्ट्स की जरूरत होगी। एंड आपको फोकस इनका इस पे भी रहता है कि कैसे आप अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो यानी कि जहां पे आप काम कर रहे हो, आप अपनी कॉरपोरेशन को भी ग्रो कर पा रहे हो और आप अपने लिए भी अपना एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर पा रहे हो। इन चारों पिलर्स के ऊपर इस प्रोग्राम की फिलॉसफी रहती है। अगर इस प्रोग्राम के बारे में हम बात करें तो 18 मंथ्स प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रैक्टिस है। और यहाँ पे जो एडमिशन होता है प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इतने मार्क्स लेके आने तभी आपका सिलेक्शन होगा। ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी प्रोफाइल देखी जाती है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। और ये किस तरीके से होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्दर इस प्रोग्राम के अगर हम बारे में बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिबरल आर्ट्स से इसको इंटीग्रेट किया गया, बहुत फोकस रहता है इसका विमेन लीडरशिप के ऊपर। बिकॉज विमेन लीडरशिप के साथ आपको इंटरेक्शन कराई जाती है। बिकॉज जो भी चैलेंजेस है विमेन लीडर की जो 21st सेंचुरी में वो फेस कर रही है, कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया। और इसके लिए इनका एक यूनिक मॉड्यूल है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, शैडो अ वुमेन लीडर, उसके बारे में भी हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास फैकल्टी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर आप बन जाते हो, एंड एश्योर्ड प्लेसमेंट एंड करियर सपोर्ट तो यहाँ पे है ही, लेकिन इसके अलावा आपका एम्फेसिस रहता है पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी। क्योंकि जब आप अपस्किल्ड हो जाते हो तो उसके बाद सारी चीजें, चाहे प्लेसमेंट्स हो, चाहे आपकी कम्युनिकेशन हो, ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बात किया था शैडो अ वुमेन लीडर मॉड्यूल, जो इनका बहुत ही फेमस मॉड्यूल है, इसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हो कि एक यूनिक फीचर है जिसके अंदर 6 वीक्स आपको एक्सपोज किया जाता है स्कॉलर्स को टू सक्सेसफुल सीनियर विमेन लीडर्स जो होती हैं किसी भी कंपनीज के अंदर, ताकि उनसे आप सीख सको। यहाँ पे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है आपको, ओवरकम कर सकते हो आप चैलेंजेस को एंड डिस्कवर कर सकते हो लीडरशिप स्टाइल्स की किस तरीके से ऑपरेट करती है रियल वर्किंग सिचुएशंस के अंदर। उसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स को जो कि आपने क्लासरूम में सीखे हैं। उसके अलावा आप चार्ट कर सकते हो अपनी प्रोफेशनल जर्नी। यहाँ पे मेंटोर्स भी आप देख सकते हो, जैसे ऑड्री क्लैग हैं जो कि डायरेक्टर कोका कोला की है, दुर्गा रघुनाथन है जो रघुनाथ हैं जो कि हेड ऑफ पार्टनरशिप्स ऑफ गूगल हैं, एंड मेघा खत्री जो कि डायरेक्टर बेन एंड कंपनी। जैसे आप देख सकते हो टॉप कंपनी के जो लीडर्स हैं वो शैडो अ वुमेन लीडर मॉड्यूल का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल फर्दर आप देख सकते हो कि सारा दोवलो, प्रीति रेड्डी जो कि सीईओ साउथ एशिया
मिलवॉर्ड ब्राउन कैंटार की हैं, गुंजन सोनी जो कि सीईओ है ज़लोरा ग्रुप की, एंड ऑड्री क्लेक जिनके बारे में हमने पहले भी बात किया था, वो चीफ टैलेंट ऑफिसर है सनोफी के। तो अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो भाई इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। किस तरीके से इसका फॉर्म भरना है इसकी हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर है। आपको अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, स्टेट डालना है, सिटी डालनी है, कैप्चा डालना है और आपको सबमिट कर देना है। बहुत सारे फॉर्म्स आप भर चुके हो तो इसके बाद अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर ही है, कोई मुश्किल फॉर्म नहीं है। कैसे भरना है हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी एप्लीकेशन साइकिल ओपन हो चुकी है। राउंड 1 इसके ओवर हो चुके हैं, आप राउंड 2 के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि रोलिंग बेसिस के ऊपर यहाँ पे एडमिशन्स चलते हैं। तो यानी कि आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे नेक्स्ट कोहॉर्ट का पार्ट होने के लिए, नेक्स्ट बैच का पार्ट होने के लिए। तो अगर आप राउंड 2 में अप्लाई करना चाहते हो तो 29 फरवरी से पहले पहले आपको इस कॉलेज की फॉर्म भरने हैं और जितना जल्दी आप पहले भरोगे उतने ही ज़्यादा बेटर चांसेस आपके पास रहेंगे इस कॉलेज में एडमिशन सीख करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि आपको वेदिका में क्यों अप्लाई करना चाहिए, अगर आप बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाह रहे हो अपने मैनेजमेंट करियर के अंदर, अगर आपका एम्बिशन है कि आपको लीडरशिप रोल्स के अंदर अचीव करना है, अगर आप अपने करियर को पिविट करना चाह रहे हो या आप हॉलिस्टिक ग्रोथ चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बैकग्राउंड एग्नोस्टिक है, उनको उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वेरिड एजुकेशनल बैकग्राउंड से अगर आप हो तो बल्कि एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेशर हो तो भी एलिजिबल हो, वर्क एक्सपीरियंस होल्डर्स है तो भी एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए, और कोई अपर एज लिमिट नहीं है। सो ये बेसिकली उन बच्चों को चूज करना चाहते हैं जिनका एक सस्टेन्ड करियर है, अंडरस्टैंडिंग है उनकी प्रोग्राम के बारे में और वो बात कर सके अपने करियर डिसीजंस के बारे में और उसको बैकअप भी कर सके। तो फ्रेंड्स एडमिशन प्रोसीजर क्या है कि आपकी प्रोफाइल इवैल्यूएशन होती है, फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो भाई आपको जो इसकी फॉर्म्स है वो ओपन है, इसके अंदर आपको कंप्लीट अपनी डिटेल्स डालनी होगी, अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप अगर आपने कोई करी है, ऐसे क्वेश्चन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होगी जो कि है 1200 रुपीज़। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है जो कि अप्रॉक्स 1200 रुपीज़, फिर आपकी प्रोफाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद एडमिशन का रिजल्ट आएगा। कैंडिडेट्स को असेस किया जाएगा कि उनके वर्बल स्किल्स के ऊपर, रिटन एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के ऊपर और किस तरीके से वो हॉलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं वेदिका के पास। तो फ्रेंड्स कुछ FAQs है जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। सबसे पहले कौन है एलिजिबल, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चाहे आप फाइनल ईयर के अंदर हो, चाहे आप वर्क एक्सपीरियंस होल्डर हो, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। कितने नंबर ऑफ राउंड्स हैं कोई फिक्स नहीं है, जितने जल्दी आप अप्लाई कर दो उतना ज़्यादा बेटर पॉसिबल है। रोलिंग बेसिस पे एडमिशन होते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड, चाहे एकेडमिक हो या एक्स्ट्रा करिकुलर हो, आपके करियर एस्पिरेशन से रिलेटेड, क्यों आपने वेदिका में अप्लाई किया, ये सारी चीज़ें। बल्कि इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकल व्यूज़ भी आपके पूछे जा सकते हैं, बिजनेस अवेयरनेस रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या कोई स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड है? नहीं, कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड नहीं है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट सिखाते हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं सक्सेसफुल करियर इन मैनेजमेंट के अंदर। 21st सेंचुरी की जो कॉम्पिटेंसीज को ये सिखाते हैं, लाइक कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीडरशिप। अच्छा, अब बच्चों के माइंड के अंदर आता है कि सर ये 18 मंथ्स का प्रोग्राम क्यों और 24 मंथ्स का क्यों नहीं है? देखो ये जो प्रोग्राम है दोनों के मिडिल में है। 1 ईयर का प्रोग्राम बहुत क्विक होता है और जो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है वो कुछ बच्चों के लिए बड़ा लेंदी हो जाता है। तो जो 18 मंथ्स का जो ये इन्होंने बनाया प्रोग्राम इज इनफ फॉर स्कॉलर्स टू ट्रांसफॉर्म, बट ऑल्सो उनको सफिशिएंट टाइम देता है एंड रिसोर्स एफिशिएंट भी उनको बना देता है। क्या ये प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? तो एक चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत अपना कॉन्शियस डिसीजन लिया कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी से अपना प्रोग्राम एफिलिएट करवाते हो तो आपके पास ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। एक पर्टिकुलर आपको करिकुलम फॉलो करना पड़ता है, देयर इज नो फ्री मूवमेंट ऑफ हैंड्स, उसमें आप नहीं कर सकते। तो ये एक फ्रीडम यहाँ पे रहे, एक यूनिक करिकुलम बनाया जा सके, इस वजह से इसको प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट रखा गया है। ये कोई कन्वेंशनल MBA नहीं है, बट एक ये ट्रूली री इमेजिन्ड प्रोग्राम है। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जो ट्यूशन फी है वो 10 लाख रुपीज़ है, जो मेंटोरशिप एंड इमर्जन प्रोग्राम्स है वो 1 लाख रुपीज़ है, टोटल फी 11 लाख रुपीज़ है एंड विद GST इट्स ऑलमोस्ट 13 लाख रुपीज़, दैट इज 12,98,000 रुपीज़। इसके अलावा आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको फी पे करनी है। आप देख सकते हो इनिशियल डिपॉजिट 88,500 है, फिर 3,02,000 रुपीज़ की आपकी इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे जाएंगी। इसके अलावा इस
प्रोग्राम की बहुत सारे बैंक्स के साथ इनका टाई अप भी है, तो आपको इजीली एजुकेशन लोन भी मिल सकता है। और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी है 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच तक की, जिनको आप अवेल कर सकते हो, चाहे वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो या इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है जिनको आप अवेल कर सकते हो। बैंक लोन भी आपको ईजिली मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि भाई प्रोग्राम की प्लेसमेंट्स क्या हैं, तो 2023 के बैच की अगर हम बात करें तो 95% प्लेसमेंट हो गई, जिसमें हाईएस्ट सैलरी 20 लाख रुपीस पर एनम की थी और मीडियन सैलरी 10 लाख पर एनम की थी, और जो मीन सैलरी थी वो 12.5 की थी। फ्रेशर्स की एवरेज सैलरी 10.4 थी और मीडियन 10 लाख थी, और वर्क एक्स होल्डर्स की 11.3 थी और मीडियन 10 लाख रुपीस थी। अगर हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो बैच प्रोफाइल आप देख सकते हो कि भाई पूरे इंडिया से बच्चे आए हुए हैं। नॉर्थ से 44% है, फिर ईस्ट से हैं, वेस्ट से हैं, साउथ से है, सेंट्रल से है। इसके अलावा एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 40% बच्चे कॉमर्स से है, 24% साइंस से हैं, 19% आर्ट्स से हैं, 12% इंजीनियरिंग से एंड 7% अदर्स से हैं। और बैच का आप वर्क एक्स भी देख सकते हो, 64% बच्चे फ्रेशर्स थे एंड 36% बच्चे वर्क एक्स वाले थे। फर्दर अगर हम बात करें कि बच्चों की जॉब किन किन डोमेन्स में लगी हैं, तो आप देख सकते हो कि बच्चे एनालिस्ट, एसोसिएट्स, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, एसोसिएट्स, इसके अलावा एचआर मैनेजर, कंटेंट राइटर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, डिप्यूटी मैनेजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर्स जैसी पोजीशंस के ऊपर यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई है। अगर हम कंपनीज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो क्लिक्स, Care.fi, ब्लिंकिट, लिनोवो, अंतारा, बैफ कंसल्टेंट, सीएफओ कलेक्टिव, किनारा, आईएमए, एचसीएल, गोदरेज, डिलॉयट, ईवाई, गार्डनर, डिकैथलॉन जैसी कंपनीज ने आके यहाँ पे रिक्रूटमेंट करी है। फर्दर अगर हम प्लेसमेंट्स 2024 के बारे में बात करें तो अभी बैच ग्रेजुएट होने से पहले ही 74% ऑफ द बैच की प्लेसमेंट हो चुकी है। हाईएस्ट सैलरी 20 लाख की थी, मीडियन सैलरी 8.5 की है, एवरेज सैलरी 9.6 की है, और एवरेज इंक्रीज इन सैलरी 171.54% हुआ, दैट इज ह्यूज। एंड एवरेज सैलरी टॉप 20% की 15.4 है एंड एवरेज सैलरी टॉप 50% की 12.2 लाख रुपीस की है, और अभी भी प्लेसमेंट प्रोसेस अंडरगोइंग है। अगर फ्रेंड्स आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो भाई लिंक आपको ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हो। आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपकी ओपन होगी, आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, और आपको अपनी पेरेंट्स की डिटेल्स डालनी है, आपको एड्रेस डिटेल्स डालनी है, आपको वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स डालनी है अगर हैं। सबसे पहले एजुकेशनल डिटेल्स में आप देख सकते हो 10th एंड 12th की डिटेल्स डालनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की आपको डिटेल्स डालनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डिक्लेरेशन करनी है, फॉर्म सबमिट करना है, एप्लीकेशन फ़ी आपको 1200 रुपीज़ पे करनी है, और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन इस प्रोग्राम के बारे में कर लिया, जो कि डेली बेस्ड ये है। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।